आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बच्चों की कोरोना वैक्सीन के लिए करना पड़ेगा इंतजार। सुबह टीके को डीसीजीआई की मंजूरी की खबर आई। दोपहर में मंत्री ने कहा अभी इस पर फैसला नहीं। चीन से कितने पैसे मिलते हैं, केजरीवाल सरकार ने बताई कोयले की कमी, तो पुराना बयान याद दिला भर के फिल्म मेकर। इराक चुनाव, 18 साल पहले अमेरिका के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने वाले सिया मौलवी जीत के करीब, ईरान के लिए भी खतरे की घंटी। पाकिस्तान में महंगाई बेकाबू, मंत्री ने दी कम खाने की सलाह। भागलपुर में दहेज के लिए दानव बना पति, गर्भवती पत्नी की गला रेतकर हत्या, शव के पास ही बैठा रहा औरंगजेब। इंदिरा गांधी ने खत लिखकर मांगी थी जीआरडी टाटा से माफी। राकेश झुनझुनवाला ने 3 दिन में शेयर में कमाए 310 करोड़ रुपए। शाहरुख खान पर लिखी यह कविता हो रही है वायरल, एक शाहरुख में पूरा हिंदुस्तान बसता है। मनोज तिवारी की एक्स वाइफ इस सिंगर को कर रही डेट, सोशल मीडिया पर शेयर की दिल की फीलिंग। आईपीएल 2021 में महेंद्र सिंह धोनी आरसीबी कैप्टन विराट कोहली से 1537 रनों से पीछे, फिर भी 3-0 से हराया। देश में बच्चों की वैक्सीन को लेकर अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। सुबह खबर आई कि केंद्र सरकार की एजेंसी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया 2 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए स्वदेशी कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। हालांकि बाद में खुद स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने इससे इनकार कर दिया। बच्चों की कोरोना वैक्सीन पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि अभी इस पर काम चल रहा है। मुझे लगता है कि कुछ कंफ्यूजन सामने आ रही है। अभी डीसीजीआई की भी मंजूरी नहीं मिली है। विशेषज्ञ निर्णय लेंगे, उसके बाद वैक्सीन आएगी। प्रक्रिया चल रही है और हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। देश में कोयले की कमी होने के कारण कई राज्यों ने इसके चलते बिजली संकट गहराने की आशंका जताई है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने भी कहा कि राज्य में कोयले की भारी कमी हो रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किए गए बयान पर फिल्म मेकर अशोक पंडित ने रिएक्ट किया। अशोक पंडित ने एक ट्वीट कर केजरीवाल सरकार पर भड़ास निकाली और आप पार्टी का पुराना ट्वीट निकाल सवाल पूछना शुरू कर दिया। अशोक पंडित ने कहा, झूठ तब बोल रहे थे या अब बोल रहे हो? चीन से कितने पैसे मिलते हैं देश में हाहाकार मचाने के लिए? अशोक पंडित ने आप पार्टी द्वारा किए गए एक ट्वीट को भी शेयर किया। 13 अक्टूबर 2019 को अपने ट्वीट में आम आदमी पार्टी ने लिखा था, हमने दिल्ली में कोयले के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। दिल्ली पहली ऐसी मॉड्यूलेटर स्टेट है जहां कोल बेस्ड पावर प्लांट नहीं है। इराक में हुए आम चुनावों में अमेरिका के खिलाफ 18 साल पहले 2003 में आंदोलन खड़ा करने वाले सिया मौलवी मुक्तदा अल सद्र की पार्टी सदरिस्ट मूवमेंट जीतती नजर आ रही है। इराक में कुल 329 लोकसभा सीटें हैं। अल सद्र की पार्टी ने इसमें से 75 सीटें जीतने का दावा किया है। इराक के सभी 18 प्रांतों में अल सद्र के ज्यादातर उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। हालांकि चुनाव का नतीजा पूरी तरह से नहीं आया है। यहां 329 सीटों के लिए 3449 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। अल सद्र के दावे के मुताबिक उनकी पार्टी अब तक के नतीजों में सबसे ज्यादा सीटें जीती है। उनकी पार्टी ने 2018 में 54 सीटें जीती थी। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान मामलों के संघीय मंत्री अली अमीन गंडापुर ने बढ़ती महंगाई की वजह से पाकिस्तान के लोगों को चाय में कम चीनी डालने और रोटी कम खाने की सलाह दी है। वह पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने महंगाई पर होने वाली बहस पर टिप्पणी करते हुए कहा, अगर मैं चाय में चीनी के 100 दाने डालता हूं और 9 दाने कम डालूं तो क्या वह कम मीठी हो जाएगी? उन्होंने कहा, क्या हम अपने देश के लिए, अपनी आत्मनिर्भरता के लिए इतनी सी कुर्बानी भी नहीं दे सकते? अगर मैं रोटी के 100 निवाले खाता हूं तो उसमें 9 निवाले कम नहीं कर सकते क्या? भागलपुर जिले के पिरपैंती बाजार के पश्चिम टोला में शनिवार की देर रात दरिंदे पति औरंगजेब ने दहेज के लिए गर्भवती पत्नी कुलसुम खातून की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। हत्यारे पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। मृतका कुलसुम खातून की मां बीवी रशीदा ने थाने में आवेदन देकर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में कहा गया कि शनिवार की रात वे सभी खाना खाकर छत पर सो गए
गए। नीचे आंगन में बेटी कुलसुम तथा दामाद औरंगजेब सो गए। देर रात रोने की आवाज आई तो मैं अपनी दूसरी बेटी के साथ नीचे गई, परंतु वहां कोई नहीं था। बगल की झोपड़ी में गई तो देखा कि दामाद औरंगजेब ने मेरी बेटी का चाकू से गला रेत दिया था। यह देख मैं चिल्लाने लगी तो बेटा वह बहू दौड़कर आए तथा कुलसुम को आनन फानन में अस्पताल ले जाने लगे, परंतु रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। एयर इंडिया 67 साल के अंतराल के बाद वापस टाटा समूह के पास लौट चुकी है। जेआरडी टाटा सिर्फ भारत की इस पहली एयरलाइन के संस्थापक थे, बल्कि उनकी ही अगुवाई में एयर इंडिया दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन में से एक बनी थी। जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी के कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके जेआरडी टाटा से एक समय इंदिरा गांधी ने खत लिखकर माफी मांगी थी। शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला का नेटवर्क पिछले दिनों कई गुना बढ़ा है, जिसकी वजह है नजारा टेक, टाइटन कंपनी, टाटा मोटर्स जैसे शेयरों में उनका निवेश। टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस हिस्ट्री को देखें तो राकेश झुनझुनवाला ने सिर्फ 3 कारोबारी सत्र में इस शेयर से 310 करोड़ रुपए कमाए हैं। 6 अक्टूबर 2021 को टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस 335.60 रुपए था, जो सिर्फ 3 कारोबारी सत्र में बढ़कर 417.80 रुपए हो गया। यानी सिर्फ 3 दिनों में टाटा मोटर्स के शेयर 25% तक चढ़ गए थे। राकेश झुनझुनवाला के पास टाटा मोटर्स की 1.14% हिस्सेदारी है। इस हिसाब से उन्होंने सिर्फ 3 कारोबारी सत्र में 310 करोड़ रुपए का मुनाफा बना लिया। सोशल मीडिया पर आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर कई तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। अब शाहरुख खान पर लिखी गई कविता सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की क्रूज ड्रग केस में जमानत पर सुनवाई बुधवार को होनी है। सोशल मीडिया पर आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर कई तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। शाहरुख खान के फैन उनके घर के आगे पोस्टर लगाकर और सोशल मीडिया पर उनके लिए पोस्ट लिखकर उनके साथ अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। इस बीच अखिल कात्याल की एक कविता खूब वायरल हो रही है। इसमें उन्होंने शाहरुख खान को लेकर अपने विचार रखे हैं। इस कविता को बॉलीवुड डायरेक्टर नीरज देवर ने रिट्वीट किया है और खुद भी कुछ पंक्तियां लिखी है। भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉपुलर सिंगर और बीजेपी नेता मनोज तिवारी अक्सर चर्चा में बने रहते हैं, कभी राजनीति की वजह से तो कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर वो खबरों में छाए रहते हैं। इसी बीच मनोज तिवारी की पहली पत्नी रानी तिवारी चर्चा में आ गई है। रानी तिवारी को उनके जीवन का प्यार मिल गया है, ये बात भी अब जग जाहिर हो गई है। रानी का हो गया था मनोज से तलाक। रानी तिवारी, जिन्हें लोग प्रतिमा पांडे के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने मनोज तिवारी से साल 1999 में शादी की थी। शादी के 14 साल बाद 2012 में दोनों ने अगले रास्ते चुन लिए और हमेशा के लिए दोनों अलग हो गए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आईपीएल 2021 एलिमिनेटर में कोलकाता नाइट राइडर्स से हार चुकी है, तो विराट कोहली का अपनी कप्तानी में टीम को पहली ट्रॉफी दिलाने का सपना भी टूट गया है। यह आरसीबी में कप्तान के तौर पर उनका आखिरी मैच भी था। उन्होंने सीजन के दूसरे हाफ से ठीक पहले ऐलान किया था कि वह 2021 के बाद कप्तानी छोड़ देंगे। इसके साथ ही एक युग का दुखद अंत भी हो गया। फैंस कोहली के लिए दुखी होंगे, होना भी चाहिए, क्योंकि वह जिस कद के बल्लेबाज है उस तरह का करिश्मा उनकी कप्तानी में नहीं दिखा। जब भी उनकी कप्तानी पर चर्चा होती तो टीम इंडिया के उनके सीनियर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से जरूर तुलना की जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली के आंकड़े महेंद्र सिंह धोनी से कहीं बेहतर है। हालांकि जब कप्तानी की बात आती तो माही मैदान मारते नजर आते हैं। आंकड़ों पर निगाह डालेंगे तो कोहली आईपीएल इतिहास के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। उनके नाम 2007 मैचों में सबसे अधिक 6,283 रन बनाए हैं। दूसरी ओर महेंद्र सिंह उनसे 1537 रन पीछे हैं। माही के नाम 2019 मैचों में 4,746 रन दर्ज किए हैं। ये थी कुछ हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।